Welcome students. Today we are going to study Physiology of Digestion Part 1 for BSc Part 2 students. I am Dr. Alka Parekh, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, किशनगढ़. हमारे सिलेबस में सबसे पहला हेडिंग है नेचर ऑफ फूड स्टफ. इसमें हम देखेंगे नीड फॉर नरिशमेंट, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है. क्योंकि भोजन हमें एनर्जी देता है, शरीर के तापमान को मेंटेन करने में मदद करता है और हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होती रहती है उसको वापस से ठीक करता है. जो भोजन हम करते हैं मुख्य रूप से वो होता है दाल, रोटी, सब्जी, पानी पीते हैं, दूध लेते हैं, दही खाते हैं. ये तो हम भोजन थाली में जो खाते हैं वो रूप है. लेकिन अगर केमिकल के रूप में देखें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. इन सब का एक प्रोपोर्शनेट मिक्सचर हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं के पूरा करता है और वो आवश्यक भी है. और इस भोजन को प्रोपोर्शनेट मिक्सचर में हम बैलेंस डाइट कहते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट. ये फर्स्ट ईयर में आप लोग देख चुके होंगे, हम इसको सिर्फ इसमें रिवाइज कर रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये तीन क्लासेस में डिवाइडेड है: मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या हैं. ये सिंपल शुगर हैं जिनको तुम चीनी के रूप में भी कह सकते हो. स्ट्रेट चेन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं. इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हेक्सोसेस हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. ये मीठे होते हैं, न्यूट्रल, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, दानेदार और पानी में घुलनशील. ग्लूकोज को हम शुगर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ग्लूकोज हमारे शरीर में आवश्यक है. इससे अधिक अगर बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है और अगर ये यूरिन में आने लग जाता है तो इसको ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये फ्रूट्स में भी मिलते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट में मिलते हैं और शहद में. डायसैकेराइड, दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के मिलकर डायसैकेराइड बनाते हैं. एग्जाम्पल है सुक्रोज जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से या माल्टोज से मिलके बना है. दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज. फिर है पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे मिलकर पॉलीसैकेराइड्स बना लेते हैं. एग्जाम्पल है जैसे स्टार्च, चावल खाते हैं आप, डेक्सट्रिन्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज जो प्लांट्स में मिलता है. अब इनकी उपयोगिता क्या है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये सेल का स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं. ये ऊर्जा का मुख्य सोर्स हैं शरीर के लिए. जब भी आप बीमार होते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि ये तुरंत आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. की रोल है मेटाबॉलिज्म में. स्पेशल फंक्शन है जैसे लैक्टोज ऑफ मिल्क, राइबोज एट्सेट्रा. अब हम लिपिड्स को रिवाइज करते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलके बना है. लिपोस का मतलब होता है फैट, जैसे घी, तेल, ये लिपिड्स कहलाते हैं. दे आर फैटी एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स soluble in non-polar solvents like ether, chloroform, benzene. पानी में अघुलनशील. दे आर esters of fatty acid with glycerol. Phospholipids, fats containing in addition to fatty acids and glycerol plus phosphoric acid, a nitrogen compound, and additional to this some other compound. Example लेसिथिन जो लिवर सेल्स में, सिफेलिन, स्फिंगोमाइलिन ब्रेन सेल्स, माइलिन शीथ ऑफ नर्व में पाया जाता है. प्लाज्मेलोजेंस ब्रेन और मसल्स में पाया जाता है. फिर देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स क्या है.
They are high molecular weight fatty acids plus sphingosine plus galactose, स्पेशली ब्रेन में मिलता है ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही गैंग्लियोसाइड्स, ये एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोस मिलकर गैंग्लियोसाइड्स बनाते हैं। ये नर्व में और स्प्लीन में पाए जाते हैं। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स प्लस फॉस्फोलिपिड फाउंड इन मिल्क, एग्जाम्पल है एग योक। फिर स्टीरॉइड्स, अधिकतर स्टीरॉइड्स को लिपिड्स के साथ ही पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती होती हैं, जैसे इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स, उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स क्या है? ये चीफ फूड स्टोरेज कंपाउंड है, जैसे कि अपने स्किन के नीचे पाए जाने वाला एडिपोज टिश्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, ऊर्जा का रिच सोर्स है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे ए डी ई के विटामिन, ये इसके द्वारा ही अब्जॉर्ब होते हैं शरीर में। हार्मोन सिंथेसिस जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेक्स हार्मोन्स, विटामिन D3। फिर हीट इंसुलेशन, ये हमारे नीचे एडिपोज टिश्यू हमारे हीट इंसुलेशन करते हैं, हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं। अब हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे प्रोटीन्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसके साथ सल्फर भी पाया जाता है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर यूनिट्स कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। ये इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये दो प्रकार के हैं, एक तो सिंपल, दूसरे हैं कॉन्जुगेटेड। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस इन अघुलनशील हैं एनिमल प्रोटीन, एग्जाम्पल सिल्क, वूल, स्किन, बाल, नाखून एटसेट्रा। ग्लोबुलर, ये गोलाकार प्रकृति के हैं, पानी में घुलनशील हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एग वाइट, सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, मायोसिन ऑफ मसल्स। फिर एग्जाम्पल है हिस्टोन्स, ये थाइमस, पेनक्रियाज, ग्लोबिन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। फिर है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स क्या है? ये बेसिक प्रोटीन है। ग्लूटिलन्स, प्रोलामीन्स जो प्लांट सीड में पाए जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ग्लोबुलर प्रोटीन के। फिर देखेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्लस नॉन एमिनो एसिड सब्सटेंसेस। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स हो, म्यूकोप्रोटीन्स जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स जिसमें कलर्ड पिगमेंट हो जैसे कि हीमोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ कोई मेटल भी हो, फ्लेवोप्रोटीन, एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये फ्लेवोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन्स जिसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस भी हो, एग्जाम्पल केसीन ऑफ मिल्क। अब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि मसल में पाए जाने वाला मायोसिन। ये फूड स्टफ जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होकर के डायबिटिक कंडीशन में होता है ऐसा। बायोकैटलिस्ट एज एंजाइम्स, हार्मोन्स जैसे पेनक्रियाटिक, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, ऑक्सीजन कैरियर के रूप में जैसे हीमोग्लोबिन, ये बीमारी से हमारी रक्षा करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो प्रोटीन प्रकृति का है, ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करता है। रोडोप्सिन जो आँख में पाया जाता है, मिलेनिन जो चमड़ी में स्किन में पाया जाता है, और यूरिया फॉर्मेशन। अब देखेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स। लगभग 4% जो बॉडी वेट है वो हमारी बॉडी का
मिनरल्स के रूप में होता है। और इसका सोर्स क्या है, हमारी बॉडी में ये पहुंचते कैसे हैं? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉल्ट्स, नमक जो खाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। और जैसे कैल्शियम है, ये हमारे बोन्स में इकट्ठा होता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। फास्फोरस एटीपी में पाया जाता है। फिर आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में बहुत आवश्यक है और इसकी कमी से गॉइटर नामक बीमारी हो जाती है। फिर हम देखेंगे विटामिन्स। सभी एनिमल्स को कुछ विशेष कार्य के लिए विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। ये विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। दो प्रकार के हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। यानी कुछ विटामिन्स पानी में घुलकर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ विटामिन्स हमारी जो लिपिड्स के द्वारा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, लिपिड्स के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन ए जैसे हम देखते हैं, जो अगर इसकी कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस और बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है, स्किन में क्रेटिनाइजेशन हो जाता है। फिर विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और दांतों में डिफेक्ट हो जाता है। विटामिन के आवश्यक है क्योंकि उसकी कमी से ब्लड कोएगुलेशन में कमी हो जाती है, रुकावट आ जाती है। विटामिन ई हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। फैट सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी, स्किन में घाव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, पेट में, स्किन में डर्मेटाइटिस हो जाती है। और विटामिन सी हमने देखा था स्कर्वी। इस प्रकार एक बैलेंस डाइट की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट उसमें हम आगे और देखेंगे। थैंक यू।